हाय स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश क्लासेस से पीपी सर। जैसा कि आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल काम कर रहा है AKT लाइव ऐप। तो बहुत सारे 2-3 दिन से हम लगातार सेल्फ़ी वगैरह करते आ रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि बहुत अच्छी सेल्फ़ी कराई जा रही हैं। तो कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर उनके पेपर में क्वेश्चन आता है रिमूवल ऑफ 2, कि हम 2 को रिमूव कैसे करें। तो उसके लिए बच्चों के बार बार फ़ोन मैसेजेस कॉल्स वगैरह आ रहे थे कि सर एक रिमूवल 2 करा दीजिए, जिससे हमारा एक जो क्वेश्चन वगैरह पेपर में आता है वो पेपर में आ जाए। तो उसको सॉल्यूशन करने का क्या क्या तरीका होता है, क्योंकि ये तो कंफर्म है ही कि रिमूवल ऑफ 2 का क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है। तो उसको करने का क्या तरीका है वो चीज़ों को समझेंगे, हम लोग देखेंगे आगे। बोर्ड पे दे रखा है रिमूवल ऑफ 2, चेक करके देखो। सिखाया जाता है कि जो रिमूव 2 है हमारा, वो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन से जोड़ के चलते हैं। किससे जोड़ के चलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन से। मतलब जिस सेंटेंस में 2 दे रखा है और जिसको हम बदल के लेके आ रहे हैं, वो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस का सेंस जो है वो कैसा रहना चाहिए? सेम। एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में भले ही बदल जाए, लेकिन दोनों सेंटेंस का सेम क्या रहना चाहिए? सेंस। तो पहली बात तो हम TWO के बारे में बात कर लेते हैं कि TWO बीमारी क्या है। तो TWO अपने आप में एडजेक्टिव भी है और TWO अपने आप में एक एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव का काम कब करेगा TWO? एडजेक्टिव का काम TWO जब करेगा जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। TWO एडवर्ब का काम कब करेगा? TWO एडवर्ब का काम जब करेगा जब किसी मेन वर्ब को किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी एडवर्ब को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। अब TWO वाली कंडीशन निकल के आती है कि TWO भैया जी, TWO का मीनिंग 2 तरह से काम करता है। एक तो TWO का मीनिंग क्या होता है? भी, और एक होता है क्षमता से ज़्यादा। क्षमता से ज़्यादा। तो TWO 2 तरह से वर्क करता है, जिसका मीनिंग भी होता है और क्षमता से ज़्यादा भी होता है। कोई भी चीज़ क्षमता से ज़्यादा है, कोई भी चीज़ क्षमता से ज़्यादा है तो वो हमेशा एक सेंस देती है, किसका पता है? नेगेटिव का। तो TWO हमेशा एक ऐसा सेंस देता है जिसका सेंस कैसा निकल के आता है? नेगेटिव। अब चलते हैं। तो TWO का मतलब अपने आप में भी होता है और TWO का मतलब क्षमता से ज़्यादा भी होता है। TWO अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है और TWO अपने आप में एडवर्ब भी होता है। कभी कभार आप किसी व्यक्ति को बोलना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो वो वाला व्यक्ति डायरेक्ट मैसेज के तौर पे लिख देता है U2। तो वहाँ पर U का मतलब YOU होता है, 2 का मतलब TWO होता है, तो वहाँ पर मतलब होता है आपको भी। तो भी का मतलब भी सेंस में निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? TWO। और TWO का किसके सेंस में भी होता है? क्षमता से ज़्यादा के लिए, वहाँ पे भी TWO होता है। तो TWO एडजेक्टिव भी है और TWO एडवर्ब भी है। अब इसकी प्रोसेस को देख लेते हैं। रिमूव 2 का केस नंबर 1 हम लोग पढ़ के देखें तो केस नंबर 1 में कह रखा है, अगर कहीं पे आपको कोई सब्जेक्ट दिखे, कहीं पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिखे, कहीं पे क्या दिखे? TWO, और कहीं पे भी एडजेक्टिव दिखे या एडवर्ब दिखे। बहुत सारे लोग आपको इतना बता देते हैं कि एडजेक्टिव दिखे या एडवर्ब दिखे, लेकिन नहीं, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब होना कैसा चाहिए पता है? नेगेटिव। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। मैंने आपसे बोल दिया अगली, तो अगली अपने आप में एडजेक्टिव का काम करेगा, तो अपने आप में नेगेटिव एडजेक्टिव है। मैंने आपसे बोल दिया ब्यूटीफुल, तो अपने आप में कैसा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। नेगेटिव एडजेक्टिव है एडवर्ब का मतलब यह है कि जिनका सेंस किससे निकलता है? नेगेटिविटी से। नेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि उनके अंदर कोई ना कोई वो जो वर्ड दे रखा है उसका मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो कमी को दिखाता है, किसी दोष को दिखाता है, किसी कमी को दिखाता है। तो ये जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पे फॉर्म बना के, कहीं पे कोई सब्जेक्ट आए, ऑक्सिलरी वर्ब आए, TWO आए, इसका एडजेक्टिव है एडवर्ब आए, फिर उसका हम रिमूव 2 करेंगे। क्या करेंगे? उसका रिमूव 2 करेंगे। तो रिमूव 2 के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो दे रखी है उसको लगाएंगे। इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। जो भी एडजेक्टिव है एडवर्ब दे रखा होगा उसकी क्या लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री करती क्या है? कंपैरिजन को दिखाती है। तो कंपैरिजन को दिखाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंजक्शन क्या आएगा भाई? देन आएगा, THAN। उसके बाद जो सब्जेक्ट दे रखा है उसको लगाएंगे, ये सब्जेक्ट जो दे रखा है उसको लगाएंगे यहाँ। उसके बाद में क्या लगाएंगे? शुड बी। उसके बाद में क्या लगाएंगे? शुड बी। या दूसरा तरीका क्या दे रखा है? कहीं पे सब्जेक्ट लग जाए है, ऑक्सिलरी वर्ब लगा लो, कंप्लीट डिग्री लगा लो, कंजक्शन देन लगा लो, और देन के बाद में आप क्या लगा दो? इट इज क्या? प्रॉपर।
इट इज प्रॉपर। या तो आप सब्जेक्ट लगा लो, शुड भी लगा दो, या देन के बाद क्या लगा दो, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। या बहुत सी कंडीशन में शुड हैव भी आ जाता है, क्या भी आ जाता है, शुड हैव, या और भी कंडीशन है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो वो सारी की सारी चीज़ें ऑप्शन पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि इस तरह का अगर क्वेश्चन पेपर में बनता है तो उसके 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। उन ऑप्शनों में से हम लोग फॉर्मूला टाइप बेस देखेंगे कि कौन से वाले टाइप से मैच कर रहा है, टाइप 1 2 से जो मैच करेगा वो उसका आंसर होगा। तो चेक करके देखते हैं भैया जी। पहला एग्जाम्पल कह रहा है ही इज टू वीक। ही अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, TW आ गया, वीक अपने आप में कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कैसा वाला, नेगेटिव। अब इसका हमें करना क्या है, रिमूव टू। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, सब्जेक्ट लगाएंगे भैया जी, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, कंप्लीट डिग्री लगाएंगे, वीक का कंप्लीट डिग्री कौन हो गया, वीकर। कंजक्शन क्या लगाएंगे, देन। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, ही। उसके बाद में क्या लगाएंगे, शुड बी। उसके बाद में क्या लगाएंगे, शुड बी। या दूसरा तरीका किससे बताया था, इट इज प्रॉपर से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, उसके साथ कंजक्शन देन लगाएंगे, फिर उसके बाद में क्या लिख देंगे, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। तो ये आपका टाइप नंबर 1 था। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब TW एडजेक्टिव एडवर्ब आए तो उसके साथ में आप यहाँ तक तो बिल्कुल सेम करना है, सब्जेक्ट के बाद शुड भी लगा दो, नहीं तो देन के बाद क्या लगा दो, इट इज प्रॉपर। ये टाइप 1 था। अब आगे चलते हैं। टाइप 2 कह रहा है भैया जी, कहीं पे कोई सब्जेक्ट आए, कहीं पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब आए, कहीं पे TW एडजेक्टिव एडवर्ब आए, यहाँ तक तो टाइप 1 पूरा सेम है। आगे ये वाला पॉइंट जुड़ गया है कि TO आए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और क्या आए, अदर वर्ड। तब उनका हम लोग रिमूव टू कैसे करेंगे, तब उनका क्या भाई, रिमूव टू कैसे करेंगे हम लोग। तो रिमूव टू का ये इसका फॉर्मूला दे रखा है, देखो आप। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, TW की जगह पर क्या लगाएंगे, सो, उसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाएंगे, क्या आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाएंगे, उसके साथ में कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद जो सब्जेक्ट दे रखा है उसको लगाएंगे। आगे अगर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट की है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट। अगर प्रेजेंट की है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट। अगर यहाँ पे पास्ट की है तो भैया जी क्या लगाएंगे, कुड नॉट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद में जो अदर वर्ड है वो लगाएंगे। एग्जाम्पल समझो, रमेश वाज टू अनफॉर्चुनेट टू विन द रेस। चेक करके देखो, रमेश कौन है, सब्जेक्ट है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, TW आ गया, अनफॉर्चुनेट अपने आप में एडजेक्टिव हो गया नेगेटिव, TO आ गया, विन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और द रेस कौन हो गए, अदर वर्ड। अब इनका करना क्या है, हमें रिमूव टू करना है। देखो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब वॉज, क्या लगाएंगे, सो, क्या लगाएंगे, अनफॉर्चुनेट, क्या लगाएंगे, दैट, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है रमेश का भाई, ही। आगे देखो क्या दे रखा है, वॉज, क्या लगाएंगे, कुड नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, विन, अदर वर्ड, द रेस। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये टाइप नंबर 2 है। क्वेश्चन पेपर में रिमूव टू का आता ही आता है, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी चीज़ों को आपको समझ के चलना है तरीके से। इसके बाद में इसके 4 से क्वेश्चंस करेंगे। बाकी आपके पास में बहुत सारी किताबें हैं, उनसे रिमूव टू के क्वेश्चंस करके देखना। जिस किसी क्वेश्चन में आप डाउट हो आपको, आप मेरे को कमेंट करके बताना, आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन उसका मिलेगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 में सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, TW, उसके बाद में एडजेक्टिव है एडवर्ब, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद एक चीज़ और लग गई है, क्या भैया जी, प्रीपोजिशन। उसके बाद में AIN, दोनों के दोनों आर्टिकल हैं, क्या दे रखा है, नाउन। तो AIN हमें पता है आते कहाँ हैं, AIN हमेशा वहाँ आते हैं जहाँ पर नाउन कैसा दे रखा होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो भी नाउन आएगा वो कैसा होगा भाई, सिंगुलर होगा। क्लियर है, चलो फिर इसका रिमूव टू करना है तुम्हें। इसका क्या करना है, रिमूव टू करना है, इस वाली प्रोसेस का रिमूव टू। तो रिमूव टू कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, TW किस में कन्वर्ट करेंगे, सो में, एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, कनेक्टिंग क्या लगेगा, दैट। उसके बाद जो सब्जेक्ट दे रखा है वो, उसके बाद अगर यहाँ प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट।
क्लियर है। आगे चलो भैया जी। उसके बाद में दे रखा है बी या बिकम प्लस क्या भैया जी, नाउन। तो ये वाली चीज़ इसी के प्लस में ही है, आगे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख दिया है। अब आप चेक करके देखो फटाफट से। सब्जेक्ट हो गया ही, इज कौन हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, टी डबल ओ शॉर्ट एडजेक्टिव, फॉर प्रीपोजिशन है, ए या एन, और सोल्जर कौन है, नाउन। इसका क्या करना है, रिमूव टू। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट कौन आ गया ही, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे इज, टी डब्ल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, सो में। उसके बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब क्या आ गया, शॉर्ट, कनेक्टिंग क्या लगाएंगे, दैट। अब आप चेक करके देखो फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही। आगे प्रेजेंट दे रखा है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट, क्या लगाएंगे, कैन नॉट। उसके बाद में बी या बिकम तो क्या लगा दिया, बी। उसके बाद में क्या आएगा, नाउन, क्या आएगा, सोल्जर, उससे पहले आर्टिकल ए। तो क्या होगा, ये रिमूव टू हो गया इसका। तो ये टाइप नंबर कौन सा था, थर्ड। तो आपको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आपको सारे के सारे टाइप को समझ के चलना है ये चीज़ों को। चलो आगे दे रखा है टाइप नंबर 4, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, टी डबल ओ एडजेक्टिव या एडवर्ब, प्रीपोजिशन। उसके बाद में क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टी ओ प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसका रिमूव टू करना है हमें। क्या करना है भाई, रिमूव टू करना है। जब रिमूव टू करना है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। टी डब्ल्यू को किस में कन्वर्ट करते हैं, सो में। एडजेक्टिव या एडवर्ब, कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा, दैट। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट दे रखा है इसका हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। आगे प्रेजेंट दे रखा है ऑक्सिलरी वर्ब तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज टू हॉट, सब्जेक्ट आ गया, इज ऑक्सिलरी वर्ब, टी डबल ओ आ गया, हॉट एडजेक्टिव हो गया, फॉर कौन हो गया, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट आ गया कौन, अस, टी ओ आ गया, गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो इसका रिमूव टू करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, सो आ गया, एडजेक्टिव आ गया, कनेक्टिव वर्ड क्या आ गया, दैट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन था, अस, तो अस का क्या होगा, वी। आगे क्या लग रहा है, प्रेजेंट, तो क्या आएगा भैया जी, कैन नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, गो, और अदर वर्ड आउट। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत है। चलो, और टाइप नंबर 5 में दे रखा है कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। अब टू का मतलब क्या है यहाँ पे, ये चेक करके देखो आप कि कॉटन भी भारत में उपजाया जाता है भैया जी। चेक करके देखो फटाफट से। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, भी। इसका मतलब क्या है, भी। और जो टाइप कराए हैं उनमें टी डब्ल्यू का मतलब क्या था, क्षमता से ज्यादा। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए। इट इज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट, कि इतनी गर्मी है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते। इतनी गर्मी है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते। इतनी गर्मी है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कोई भी की स्पेलिंग में यहाँ पे क्या भी लगा सकता था, नन, नो वन, नोबडी लगा सकता था। वो अपने आप में नेगेटिव हो जाते तो फिर नोट नहीं आता। अब ये बात अस के लिए हो रही है तो अस का क्या बना दिया मैंने, वी। यहाँ से फॉर अस को यहाँ से हटा दो तो बहुत सारे लोग नन या नो वन का यूज़ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिखाया नहीं जाता किसके बारे में बात हो रही है। तो हम लोग मान लेते हैं किसी के बारे में भी बात हो रही होगी तो नन नो वन लगा देते हैं, फिर वहाँ नोट नहीं आता। अगर वन लगा दोगे तो वन के साथ फिर नोट आ जाएगा। तो आपको देख के चलना है किसके बारे में बात हो रही है। चलो, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, जब टी डब्ल्यू का मतलब भी होता है तो उसका रिमूव टू अगर हम लोग करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, टी डब्ल्यू की जगह पर क्या लगा देते हैं हम लोग, पता है, आल्सो। टी डब्ल्यू वाली कंडीशन में हम लोग किस में रिप्लेस कर देते हैं, आल्सो में। किस में रिप्लेस कर देते हैं, आल्सो में। तो जब टी डब्ल्यू का मतलब भी होता है तब रिमूव टू करने के लिए हम लोग टी डब्ल्यू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आल्सो में। क्लियर है। चलो आगे, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 आपको सही करने हैं।
आप फटाफट से इनके लिए आप 2 मिनट ले सकते हैं, इनको सॉल्व करके देखना है कौन सा क्वेश्चन कौन से वाले टाइप से है, और आपके 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। चलो भाई, सी स्पीक्स टू क्लेवर लेसली रिमूव टू करना है। तो पहले वाले टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखी है, टीडब्ल्यू दे रखा है, ये दे रखा है एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा है, एडवर्ब दे रखा है नेगेटिव, तो सी का सी लगाएंगे, सी स्पीक्स लगाएंगे, कंप्लीट डिग्री आएगा भैया मोर क्लेवर लेसली, कंजक्शन क्या लगाएंगे देन, देन के बाद जो सब्जेक्ट दे रखा है सी शुड बी, सी शुड बी, या दूसरा तरीका क्या बताया था, देन के बाद में इट इज प्रॉपर, देन के बाद क्या बताया था इट इज प्रॉपर, कैसे भी कर लो। ही इज टू डल टू डू दिस वर्क, वह इतना डल है कि इस वाले काम को नहीं कर सकता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही का ही, इज का, ये टीडब्ल्यू का जो क्या आएगा सो, डल का डल, कनेक्टिंग क्या लगाएंगे दैट, कनेक्टिंग क्या लगाएंगे दैट, फिर जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे क्या आएगा ही, आगे क्या दे रखा है इज, क्या लगाएंगे कैन नॉट, क्या आएगी फिर वर्ब आएगी क्या डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। आगे दे रखा है ही इज टू स्लो फॉर अ रनर, तो सबसे पहले ही का ही लगाएंगे, इज का इज लगाएंगे, टीडब्ल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे सो में, सो स्लो, फिर क्या लगाएंगे दैट, सब्जेक्ट लगाएंगे ही, आगे इज लग रहा है तो क्या लगाएंगे कैन नॉट, फिर बताया था बी या बिकम अ रनर। आगे दे रखा है दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट, चेक करके देखो। तो दिस यहां से 2 मिट गया है, इसको ध्यान से कर लेना, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज सो, और दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ आना क्या चाहिए टीडब्ल्यू आना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट दैट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे सब्जेक्ट क्या आएगा आई, आगे क्या दे रखा है भैया जी इज, तो क्या आएगा कैन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व, और इट का इट, इट का इट। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है सी लव्स मी टू, तो टीडब्ल्यू को किस में रिप्लेस कर देंगे भाई आल्सो में, तो सी लव्स मी क्या आल्सो, सी लव्स मी आल्सो, कभी कभार आइदर भी लगा देते हैं, एज वेल भी लगा देते हैं। तो आपके पास कोई ना कोई किताब होगी जिससे आप पढ़ते होंगे, तो इस तरह से आपके मैंने रिमूव के सारे टाइप करा दिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको किताब से करके देखने हैं, प्रैक्टिस के तौर पे 5 क्वेश्चन भी करा दिए आपको। तो जो भी चीज़ें जितने भी टाइप होते हैं रिमूव टू के वो सारे आपको पढ़ा दिए हैं, इनको आपको घर पे करके देखना है। जो भी क्वेश्चन में जिस भी टाइप में आपको दिक्कत है आपको कमेंट करके बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।